लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है और बिल्कुल नए आइडिया के साथ बना के तैयार किए हैं। एक मरतबा बनाए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने रेशेदार और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी डॉट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मजेदार हरे भरे शामी कबाब की रेसिपी के साथ। रमजान स्पेशल में हरे भरे शामी कबाब की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे पहले ना ही आपने बनाए होंगे ना ही खाए होंगे। बहुत ही ये मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बना के आप 3 महीनों तक स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। बस वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल करूंगी और इसमें मैं डालूंगी 1 पाव दाल थी चने की, जिसको मैंने भिगो के 7-8 घंटों के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए नरम हो चुकी है। ये डाल लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी हमने इतना डालना है कि हमारी जो दाल और बाकी चीजें हम शामिल करेंगे ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जानी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी, फिर हम देखेंगे कितना डालना है, क्योंकि नीचे आग जल रही है तो नीचे दाल लगना ना शुरू हो जाए, इसलिए मैंने पहले पानी डाल लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो मैंने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है, चेस्ट का पीस भी है और थाई का भी है। थाई का डालेंगे तो अच्छी तरह से हमारे जो कबाब है ना वो जूसी बनेंगे। और अब यहाँ मेरे पास है दरमियाने साइज का प्याज था, वो डाल लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 क्यूब्स है, 1 टेबलस्पून के बराबर है, ये डाल लेंगे। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून है और धनिया पाउडर है 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये डाल के अब हम पानी चेक करेंगे। सारी चीजें जो है ना वो अच्छी तरह से डूब चुकी हैं, इतना ही पानी हमने डालना है। अब इसको बंद कर देंगे। जब सीटी चलना शुरू हो जाए ना, तो फिर हमने टाइम जो है ना वो नोट करना है और हमने इसको जो है वो करना है 20 मिनट लगाना है इसको सीटी चलने के बाद। दाल और चिकन को पकने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे रख लिया है। इस चूल्हे पे हम ये वाला काम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना 2-3 कप पानी लिया है और इस पानी को जो है ना वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 कटोरी पालक है, इस तरीके से मैंने काटा हुआ है, ये डाल लेंगे। और इसी के साथ जो है ना मटर जो है ना सब्ज वाले, ये वाले मैंने लिए हैं आधा कप। ये डाल के दोनों चीजों को हमने थोड़ा सा जो है ना वो नरम कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसके अंदर जो है ना वो पका लेना है दोनों चीजों को। मटर और पालक को मैंने 2 मिनट तक गर्म पानी में पका लिया है। अब इनको निकाल के ठंडे पानी में हमने डाल लेना है। अब इसको जो है ना वो मैं मिल्क शेक वाले जग में डाल के कुछ और चीजें डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा बहुत पानी साथ चला जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बाद में भी थोड़ा सा पानी शामिल करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज धनिया, ये भी मैंने 1 कटोरी लिया है, ये डाल लेंगे। सब्ज मिर्चें मैंने 6 अदद ली थी, ये डाल लेंगे, क्योंकि हम इस रेसिपी में लाल मिर्चें नहीं इस्तेमाल करने वाले, तो इसलिए जितनी भी मिर्चें शामिल करनी है यही वाली करनी है। और अब जो पानी हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना पालक वाला और मटरों वाला, वो ही थोड़ा सा हम शामिल करेंगे। तकरीबन आधे कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे और फिर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे सीटी को चलते हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं नीचे उतार लूंगी।
आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हो तो सिर्फ गैस को बंद करें और इसकी सारी स्टीम निकल जाए, फिर हम इसे चेक करेंगे। स्टीम सारी निकल चुकी है, अब इसे हम चेक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल हमारा पूरा था, ये देखें नीचे भी नहीं लगा और हल्का हल्का पानी रहता है और चीजें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह गल चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई रखूंगी मैं चूल्हे पे और इसके अंदर हमने डाल लेना ये सारा। और इसको डालने के साथ ही जो है ना, जो हमने यहाँ पे पालक वाला मटेरियल बना के रखा हुआ है ये भी डाल लेना है। ये सारा भी डाल के अब मीडियम सी आग नीचे हमने कर लेनी है और साथ साथ ही हमने इसको मिक्स करते जाना और साथ साथ ही जो है ना वो मैश करते जाना है, इस तरीके से मदानी की मदद से, इस तरीके से करते हुए। इस तरह ये होगा कि सारी जो चीजें है ना वो मैश भी हो जाएंगी और पालक वाला जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से पक भी जाएगा। इसको गोटा लगाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से मैश भी हो चुका है और इसके अलावा इसके अंदर जो पानी था ना वो भी खुश्क माशाल्लाह हो चुका है, ये देखें। और ये पैन भी छोड़ना शुरू हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे मैं नीचे उतार लूंगी और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। मटेरियल को काफी हद तक मैंने ठंडा कर लिया। अब 2 अदद अंडे हैं जो मैं इसमें डालूंगी और इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून काली मिर्च है ये मैं डालूंगी और जीरा है मेरे पास 1/2 टीस्पून ये डालूंगी और ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस साइज में आपने कबाब बनाने हैं ना उतना मटेरियल लेंगे और हाथों को कुकिंग ऑयल लगा लेना है और इसको हम शेप देंगे। और अब इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे मेरे पास है काजू, 1 अदद इस तरीके से हमने इसका पीस लेना है और इस तरीके से हमने रख देना है और ये शेप जो है ना माशाल्लाह कबाब की रेडी हो गई है। इसी तरीके से बाकी सारे जो है ना उनकी शेप मैं रेडी करूंगी। इस तरीके से आपने शामी कबाब पहले बनाए हैं या खाए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कबाब की शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है और इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना फ्रीजर में रख लें, जब ये जम जाए ना अच्छी तरह से फिर इनको निकाल के किसी भी शॉपर में डाल लें और इनको जो है ना 3 महीने तक भी आप फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो सिर्फ 10 मिनट पहले निकाल के इन्हें फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है, मीडियम सा गर्म होना चाहिए ऑयल। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इनको पकते हुए अभी 2 मिनट हुए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी और ये देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और देखें लुक कितनी माशाल्लाह जबरदस्त आई है।
बिल्कुल नए तरीके से बनाए गए मजेदार से हमारे शामी कबाब जो है ना वो रेडी है माशाल्लाह। हरे भरे शामी कबाब देखिए माशाल्लाह। खुद भी जरूर ट्राई कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजे के बन के ये कबाब तैयार होते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी करूंगी। माशाल्लाह रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार से नए तरीके से बनाए गए शामी कबाब। हरे भरे शामी कबाब माशाल्लाह लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है और बिल्कुल नए आइडिया के साथ बना के तैयार किए हैं। एक मरतबा बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका रिजल्ट। और ये देखिए माशाल्लाह कितने रेशेदार और मज़ेदार माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।